आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आर के मौर्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर के। हमारी चल रही थी क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर 3rd है पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। उसकी एक्सरसाइज 3.1 उसका पहला क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में करा दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आज है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। उल्टा करना है। कल हमने पिछली वीडियो में हमने बहुपद से शून्यांक निकाले थे। अब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है। जो पहली संख्या है वो तो क्या है, शून्यांकों का योग, और दूसरी संख्या जो है वो क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। हमें बनाना क्या है, हर बार हमें बनाना है एक बहुपद। और वो बहुपद क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में बनाना है हमें। तो बनाएंगे। देखो पहला क्या दिया है, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा होता है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, -3 क्या है, शून्यांकों का योग। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -3। क्लियर। क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, 2। और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने कल ही फॉर्मूले में बताया था क्या होता है, -b/a, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योग -3 है तथा गुणनफल कितना है, 2। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा, -3। उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दे रखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब देखो यहां पर जो दे रखा है ये, इसको मैं यहां लिख सकता हूं। देखो -3 को इधर, जैसे इसको उल्टा लिख दें यहां पर, ये फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और ये क्या होता है, c/a। तो ये कितना दे रखा था, -3, और ये कितना दे रखा है, 2। क्लियर। इसके नीचे मान लेते हैं 1, इसके नीचे भी मान लेते हैं 1, जिसके नीचे नहीं होता उसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब यहां पर कंपेयर करके देखो कि ऐसा दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है जिसकी वैल्यू सेम है। तो देखो एक नीचे है, एक ही नीचे है, यहां भी a है और यहां भी a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a बराबर कितना है, 1। b बराबर निकाला है, b बराबर -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, +3। और c बराबर कितना है, c की जगह 2, तो c बराबर कितना आ गया, 2। देखो कैसे निकालते हैं। पहला दिया था शून्यांकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और वो कितना दे रखा है, -3। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दे रखा है, 2। ये क्या होता है, c/a। इसके नीचे मान लिया 1, इसके नीचे भी मान लिया 1, जिसके नहीं होता। तो देखो अब यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a, दोनों में बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब a का मान कितना है, 1। b की वैल्यू माइनस का b है, ध्यान रखना है इस बात का, यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का b निकालेंगे तो +3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है, c यहाँ पर 2 है। तो देखो फॉर्म इसमें बनाना है हमें, हर बार इसका ध्यान रखना है, बहुपद बनाएंगे तो इसमें बनाएंगे। तो क्या होगा, तब a की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह a की है 1x², आगे क्या दे रखा है, x², आगे प्लस b की वैल्यू, यहाँ पर b है, b की वैल्यू कितनी है, 3, आगे क्या है, x, और प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का गुणा x² से करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या आ गया हमारा, बहुपद। क्लियर। दोबारा देखते हो एक बार, योगफल कितना दे रखा है शून्यांकों का, -3, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और ये कितना दे रखा है, -3। और शून्यांकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और वो कितना दे रखा है, 2। दोनों के नीचे 1 1 मान लिया, क्योंकि यहां पर बटे में है फॉर्मूले, तो बटे में मानना है।
नहीं है तो हमें कैसे भी समान करना है, किसी एक को गुणा भाग करके कैसे भी। तो ए की वैल्यू यहां से कंपेयर कर रहे हैं, देखो एक है, यहां भी एक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। बी की वैल्यू कितनी है माइनस बी है, इस बात का ध्यान रखना है इसका, माइनस बी और -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और सी की वैल्यू कितनी है 2। इस फॉर्मूले में पुट कर देना है इसे, ए और बी और सी की वैल्यू को। तो ए की जगह रख दिया था 1x² प्लस बी की जगह रख दिया था 3 इंटू एक्स प्लस सी की जगह कितना है 2, एक का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2, द्विघात बहुपद है ये, द्विघात ही पूछ रहा है, जिसके दो शून्य होते हैं वो द्विघात। ये तो एक तरीका है। तरीका दूसरा भी है, एक फॉर्मूला होता है बहुपद का सूत्र ये होता है, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां पर दे रहा है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको भी 0 मान सकते हैं ऐसे, बराबर 0, यहां भी बराबर 0। क्लियर? तो देखो क्या फॉर्मूला है, ये पहले चलता था पुरानी क्लासों में, जब बहुत कोर्स चेंज हो गया उसके बाद तो ये नया तरीका है, ये है पुराना। और अगर ये फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाएंगे इसको। तो क्या है वो फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसमें पुट कर दो डायरेक्टली, देखो x² माइनस है, आगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, शून्यांकों का योग पहला दे रखा है -3, तो -3 और इंटू क्या है x फॉर्मूले में प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2, तो इसकी जगह रख दिया 2 बराबर क्या है 0। और आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो x² माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 का x से किया तो 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, नहीं है तो ये मेथड है ही जो न्यू सिलेबस में है। ए बराबर क्या है ऐसे आपको निकालना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, तब भी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर है 1/3। तो देखो क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले तो उसको लिख लेते हैं। बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्या है योगफल शून्यांकों का, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देखा √2 दे रखा है, ये क्या होता है -b/a बराबर कितना दे रखा है √2। क्लियर? शून्यांकों का योगफल √2 दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और गुणनफल कितना दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a, और ये कितना दे रखा है 1/3। अब देखो यहां पर बात करें, इसके नीचे मान लिया 1। क्लियर? अब देखो ए का मान यहां पर 1 है और ए का मान यहां पर 3 है, हमें क्या करना है 3 करना है, तो 3 का इसमें ऊपर गुणा कर देते हैं और 3 का इसमें नीचे गुणा कर देते हैं। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा √2 से 3 का गुणा किया तो 3√2 और 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3, और ये तो कितना है 1/3 है ही, ये तो कितना है, इसमें से कोई चेंज नहीं किया। अब देखो ए की वैल्यू यहां भी 3 है और ए की वैल्यू यहां भी 3 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। बी का कंपेयर करें, देखो यहां पर माइनस का बी है और यहां पर है प्लस का, तो बी बराबर किसका हो जाएगा माइनस का, कितना 3√2। इस चिन्ह का जरूर ध्यान देना है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, अगर यहां प्लस है तो माइनस का आएगा, अगर यहां माइनस है तो प्लस का आएगा, ध्यान रखना है इस बात का, उल्टा हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी है, सी बराबर कितना है 1। क्लियर? अब उसमें पुट कर देखो ए बी सी का वैल्यू, देखो ए की जगह कितना है 3, तो 3 और आगे क्या है x², आगे है प्लस बी की वैल्यू ये रही -3√2, आगे क्या है x
और प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -3√2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया द्विघात बहुपद। दूसरा तरीका बताया था हमने फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहां से इसमें देखो पुट करें हम x² तो x² ही है माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? √2। कितनी है? √2। तो √2 और आगे क्या है? x। आगे है प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो इसी जगह लिख देंगे 1/3 और बराबर कितना है? 0। अब देखो यहां पर 3 बटे में आ गया और बटे में रखते नहीं है, इसलिए इसको क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को। तो क्या लिखेंगे? 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे। देखो तो 3 से x² में किया तो कितना आएगा? 3x² माइनस है ही 3 का √2 से किया तो 3√2 और x दे रखा है। 3 का गुणा करेंगे। देखो 1/3 में अगर हम 3 का गुणा करें, इधर कर लेते हैं 1/3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल किया जाएगा 1 तो प्लस 1 बराबर 0 आएगा। वही सेम दोनों से। ये तरीका पिछले सिलेबस का है, बहुत पुराना था हमारे टाइम पे, जो 10th की थी हमने उस टाइम का। और अब है ये तरीका। आपको यही तरीका करना है। अगर नहीं आता है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे कराना, नंबर फिर भी मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला क्या है इसको ध्यान रखना है। x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। क्या दे रखा है? एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। कितना दे रखा है? शून्यंकों का योग -1/4। और क्या दे रखा है? शून्यंकों का गुणनफल कितना है? c/a होता है। और ये कितना दे रखा है? 1/4। तो देखो यहां से सीधा सीधा पता लग रहा है a की वैल्यू ऑलरेडी बराबर है। देखो a की जगह 4 है, यहाँ भी a की जगह 4 है, तो a बराबर कितना आ गया? 4। b की वैल्यू कितनी है? देखो माइनस का b है, यहाँ माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। कितना है b की जगह? 1। और c की वैल्यू कितनी है? c बराबर c की जगह कितना है? 1। तो रख देंगे उस फॉर्मूले में। देखो तब a की जगह कितना है? 4। आगे क्या है? x² प्लस b की वैल्यू 1 और आगे क्या है? x और प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x²। 1 का गुणा x से करेंगे तो x और प्लस 1 बराबर 0। क्लियर? इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। देखो इसको, इससे भी होगा ये। कितना है? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4। यहां लिख देंगे -1/4 और इंटू एक्स और आगे है प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। 1/4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 4 बटे में आ रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। और x² माइनस गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस 1/4 x है ही उसमें प्लस 1/4 इक्वल टू 0। देखो 4 आ रहा है, किसमें? बटे में आ रहा है। यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो क्या करें? 4 से गुणा करने पर पूरे को गुणा करेंगे तो पूरे को करेंगे तो 4 से इसमें करेंगे तो 4x² प्लस 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 का गुणा x से करेंगे तो x प्लस देखो 4 का गुणा 4 से करेंगे 1/4 से गुणा 4 करेंगे 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा? 1 बराबर 0। देखो दोनों में सेम आएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं। आपको ज्यादातर तरीका इससे करना है, नहीं आता है तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है। कितना है?
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। कितना दे रखा है 0, कितना दे रखा है 0। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है √5, √5। और ये क्या फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का c बटे ए, और ये कितना दे रखा है √5। अब देखो इसके नीचे 1 मान सकता हूं मैं, इसके नीचे भी 1 मान सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है 1 मानने से। अब देखो एक ही वैल्यू यहां भी 1 है और एक ही वैल्यू यहां भी 1 है, तो कितना आ जाएगा देखो a बराबर तो 1 आ गया, b बराबर देखो माइनस का b है लेकिन 0 है, 0 ना ही पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0 और c की वैल्यू कितनी है √5। फॉर्मूले में पुट कर देंगे देखो सिंपल तरीके से। a की जगह कितना है 1 और कितना है x² प्लस b की जगह कितना है 0 और आगे क्या है x प्लस c की वैल्यू कितनी है √5 और बराबर 0। उस फॉर्मूले में पुट करना है बस abc की वैल्यू। तो एक का गुणा x² से करेंगे कितना आएगा x² प्लस इसका कितना हो जाएगा 0 और प्लस √5 बराबर 0। तो x² 0 को मत लिखो तो क्या आ जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया x² प्लस √5 बराबर 0। ऐसे ही है, इस तरीके से आ जाएगा। देखो इस फॉर्मूले से देखते हैं, इस फॉर्मूले से करें तो क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, कितनी है 0। तो यहां पर रखेंगे 0 और इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5 बराबर 0। तो ये कितनी आ जाएगी x², ये कितना हो जाएगा 0 और प्लस √5 बराबर 0। x² प्लस √5 बराबर 0 आंसर। 0 को हटा देंगे यहां से तो क्या आ जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। तो सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 5वां क्वेश्चन है, क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग। 5वें क्वेश्चन कितना है 4 और ये फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b बटे a और ये कितना दे रखा है 4 और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1। ये होता है c बटे a और ये दे रखा है 1। तो देखो दोनों के नीचे 1 मान सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की जगह 1 है, यहाँ भी 1 है तो a की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितनी है माइनस b है, यहाँ पर प्लस में दे रखा है तो किसका हो जाएगा b का मान -4 और c की वैल्यू c की जगह कितना है 1। तो फॉर्मूले पुट कर दो। देखो a की जगह कितना है 1 और क्या है x² प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 0। एक का गुणा करेंगे x² से तो क्या होगा x² प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का 4x और प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0। इस फॉर्मूले से करें तो भी हो जाएगा। देखो क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 तो इसकी जगह रख देंगे हम 4 और इंटू क्या है x और आगे प्लस है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 बराबर 0। तो सीधा सीधा आ गया x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आपको तरीका यही करना है। ज्यादातर भूल जाते हो, नहीं आता है याद, तब ये आप इससे कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.1 का, उसका कौन सा है 6वां क्वेश्चन है अब लास्ट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a, कितना दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a और ये कितना दे रखा है ये भी दे रखा है 1। इनके नीचे मान लेंगे 1 1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो b की वैल्यू -1 आएगी और c की वैल्यू कितनी है +1 तो c बराबर +1।
पुट कर देंगे, तब ए की जगह कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 1 इंटू क्या है एक्स और प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 0। एक का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस, और एक का गुणा एक्स से करते हैं तो कितना आएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो फॉर्मूले से भी करें तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इससे करेंगे देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 और इंटू क्या करना है एक्स, 1 में लगा के कोष्टक कोई नहीं, कैसे भी लगा सकते हैं कोष्टक को, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्लियर, सेम ही आएगा। आप दोनों तरीके से कोई सा भी आपको जो पसंद आए उससे कर सकते हैं, ज्यादातर आपको इसी तरीके से करना है, ये दोनों याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है यहीं पर। क्लियर, तो देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन रहा है, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, यदि द्विघात बहुपद कितना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k की वैल्यू ज्ञात करो। तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस के, और चूंकि जो हमारा बहुपद होता है वो किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होता है। तो यहां से देखो ए की वैल्यू निकाले, ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह कुछ नहीं है, और जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है 1। क्लियर, बी की वैल्यू निकालो, देखो बी की जगह कितना है 8, लेकिन यहां पर क्या है माइनस है, तो कितना आएगा बी की वैल्यू -8, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की जगह कितना दे रखा है के, तो सी बराबर कितना है के। क्लियर, और चूंकि देखो अल्फा पहला शून्यंक मान लिया इसका, अल्फा शून्यंकों का वर्गों का योग दे रखा 40, तो अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा मान लिया, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है शून्यंकों का योग बराबर -b/a। अब देखो माइनस तो है ही, बी की वैल्यू कितनी है -8, माइनस तो फॉर्मूले में है ही, और बी की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया इसका मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बड़ा माइनस से कितना हो जाएगा 8, और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8। तथा सेकंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, और c की वैल्यू कितनी है k, a की 1, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया k। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये तो अल्फा प्लस बीटा की 8, और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है k। अब देखो उसने क्या दिया है प्रश्न में, प्रश्नानुसार क्या है शून्यांकों के वर्गों का योग, तो यहां दे रखा उसने शून्यांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 40। शून्यांक क्या माने थे हमने अल्फा, योग दे रखा है वर्गों का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 40। देखो ध्यान से पढ़ो, शून्यांकों के वर्ग, पहले तो वर्ग करना है, तो वर्ग कर लिया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का योग, तो प्लस लगा दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 40। आगे देखो सॉल्व करते हैं।
क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। लेकिन यहाँ पर ए की जगह क्या है, अल्फा है, और बी की जगह क्या है, बीटा है। तो ए की जगह अल्फा लिख देते हैं और बी की जगह बीटा लिख देते हैं। तो लिखेंगे देखो, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। क्लियर? क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या है देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो 8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर अल्फा, देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40। तो इन दोनों की जगह क्या रख दिया मैंने, 40। क्लियर? बचा क्या, प्लस 2 अल्फा बीटा बचा, तो 2 की जगह 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, के, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने के। क्लियर? क्या किया था देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। आगे बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू लिख रहे हैं एक साथ पहले। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, तो 40 आगे है प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 की जगह 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, के, तो उसकी जगह लिख दिया के। तो आगे सॉल्व करें इसको, देखो तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 बराबर 40 प्लस 2k। तो देखो यहां से 64 40 को मैं इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या है 2k। क्लियर? 2k को मैंने यहां लिख लिया, बराबर 64 में से 40 गए तो कितना बचा, 24। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 24, 2 मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा, अपॉन में, तो 2 से काट दिया इसको, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आंसर कैसे किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो fx बराबर दे रखा था ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आई थी 1, बी की -8 और सी की के। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है -8 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस से माइनस गुणा किया तो 8, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8। अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, बराबर क्या है, सी की वैल्यू के अपॉन ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया, एक भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, के। प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है 40, शून्यांकों का वर्ग करना है फिर योग करना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का योग करना है, प्लस लगा दिया, कितना है 40। और चूंकि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने a की जगह कितना है हमारा अल्फा मान लिया और b की जगह क्या मान लिया, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8, 8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, हमने इन दोनों का वैल्यू एक साथ लिखी थी, कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40 प्लस 2 की जगह 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है के, तो 2k। आगे इसको देखो 8 का स्क्वायर कितना हो 64, 40 प्लस 2k, 40 को इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, और 64 में से 40 गए तो 24, 2 गुणा में था तो भाग में जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 3.2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और घर ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।